हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अमित पोपट मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आज मेरा जो लॉस हुआ है 14,560 का जो लॉस हुआ है, तो मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, कहाँ पे स्टॉप लॉस टच हुआ, क्या कुछ गलती करी थी या तो ये सिस्टम फेलियर था, क्या ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत अमेजिंग सा वीडियो। बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी आज की पोजिशन दिखा रही है कि 14,560 का लॉस है। अब ये ना पहली बात ये जो मैं बताना चाहता हूँ ये हुआ कि काफी मेरे फ्रेंड्स को ये देख के लग रहा होगा कि अरे यार, एक दिन में 14,000 का लॉस, यू आर लूजिंग टू मच, मैं ये वीडियो क्यों देखूं। सुनो माय डियर, मेरा ना कैपिटल 15 lakhs है, राइट। माय कैपिटल इज 15 lakhs एंड आई ऑलवेज मेड इट अ रूल, ये मेरा रूल है कि मैं कभी अपनी कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस नहीं करता हूँ। एक बार मैंने लास्ट वीक में रूल ब्रेक किया था, वो मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है। बट अदरवाइज ये कुछ सी मैंने ना रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स बना के रखे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर करता हूँ ताकि तीन चीजें हैं, तीन रीजन है, बहुत ध्यान समझना, बहुत गौर से समझना और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। नंबर वन, कि लॉसेस होना स्टॉक मार्केट में लाजमी है, राइट। अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल, प्रोटेटर बनना चाहते हो तो आपको लॉस एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। नंबर टू, मैं बहुत क्लियरली इस बात को मानता हूं कि स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजीज, लेवल, बाई, सेल, कॉल, पुट, ऑप्शन, सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है ना, उन सबसे बहुत ज्यादा गुना, तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। और मैं अपने वेबिनार्स में ये बार बार कहता हूं कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है, आप यहां से पैसे गवा नहीं सकते हो। यू कैन नॉट लूज मनी इफ योर रिस्क मैनेजमेंट इज प्रॉपर, राइट। और आज हमारा मंथ भी खत्म हुआ है, तो मैं मेरा मंथ का जो परफॉर्मेंस है वो भी इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं, तो एंड तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आप मेरी बात से अग्री करते हैं कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज टाइप RM इन द कमेंट बॉक्स। RM स्टैंड्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट, राइट। प्लीज टाइप RM, रिस्क मैनेजमेंट, इन द कमेंट बॉक्स अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो कि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं मेरी ऑर्डर बुक में आपको ले जाता हूँ। ये जो लास्ट वाला ऑर्डर है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये जो डाला गया था दैट इज एनीवे गॉट कैंसल्ड, क्योंकि ये मैं फ्राइडे रात को वेबिनार ले रहा था, उसके लिए मैंने ऑर्डर डाला हुआ था। एनीवे यू कैन सी जीरो क्वांटिटी। जो आज का ऑर्डर्स है वो है 10:35 को मैंने कॉल सेल किया था, मतलब मैंने एक बेरिश व्यू लिया था, 560 क्वांटिटी ट्रेड करी एट अ प्राइस ऑफ 69.5। मैंने स्टॉप लॉस रखा था 85, जो ट्रिगर हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरा लिमिट ऑर्डर है दैट गॉट एग्जीक्यूटेड। फिर 11:15 को अगेन मैंने सेम पोजीशन बनाई थी एट अ प्राइस ऑफ 60। सो दैट इज समथिंग, उसका भी स्टॉप लॉस 90.5 पे हिट हो गया। और जब मैंने दो स्टॉप लॉस हिट हुए, तो मेरा एक और रिस्क मैनेजमेंट का रूल है कि मैं एक दिन में दो लॉस मेकिंग से ज्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ। आई डोंट टेक मोर देन टू लॉस मेकिंग ट्रेड्स इन अ डे। और मेरा लॉस मेरी कैपिटल के 1% के अंदर रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली 1% के अंदर है, या तो ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस लगने के बाद एग्जैक्टली वो 1% हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं फिन निफ्टी के चार्ट में कि 10:35 को ऐसा क्या देखा जो मैंने वहां पे ट्रेड लिया, 11:15 को क्या देखा जो ट्रेड लिया, और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो तो आपको पता ही है। जब तक ये चार्ट लोड हो रहा है गाइस, प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और चलिए देखते हैं, चार्ट लोड हो चुका है। तो आज का दिन यहाँ पे हुआ, ये 5 मिनट का चार्ट है। पहला ही कैंडल बहुत हैवी कैंडल गिरा, 60 पॉइंट्स के आसपास का फिन निफ्टी का कैंडल था। तो वहां पे ऑब्वियसली ट्रेड लेना लाजमी नहीं था, क्योंकि एक तो मेरा पर्सनल ये रूल है कि मैं 9:30 के बाद ही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। नंबर टू, अगर पहली 5 मिनट की कैंडल 60 पॉइंट्स की गिरी है, मतलब आपका स्टॉप लॉस वहां पे मिनिमम 60 पॉइंट्स आएगा अगर आप वहां पे कोई ट्रेड ले रहे हो, तो विच इज नॉट अ रैशनल थिंग फॉर मी। आपने मेरे दोनों ऑर्डर देखे, राइट। यहाँ पे मैंने 69 पे सेल किया, 85 का स्टॉप लॉस, मतलब 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 80 पे सेल किया, 90.5 का स्टॉप लॉस था। और ये लॉजिकल स्टॉप लॉस था, ऐसा नहीं था कि मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूं तो मैंने रखा था। उसके लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। चले, फिर निफ्टी ऊपर जाने लगा, मैं वेट कर रहा था। और मेरा हमेशा से एक फेवरेट स्ट्रैटेजी रहा कि इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 20,300, अगर उसके आसपास रेंज बनती है, कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है, तब मैं ट्रेड करना पसंद करता हूं। तो जैसे रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये रेक्टेंगल मैंने ड्यूरिंग द मार्केट आरसी ड्रॉ किया था।
तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो फिन निफ्टी ने ना कंसोलिडेट करना शुरू किया सेम रेंज में, राइट। अगर आपको रेंज समझ में आ रही है जिसका मैंने रेक्टेंगल बनाया, प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स वेरी वेरी क्विकली। क्या मैं भी ये रेंज देख पा रहा हूँ? देखो रेंज हम कैसे देखते हैं, इसका हाई, इसका लो, इसका हाई, इसका ऑलमोस्ट सेम रेंज के आसपास आने लगा, तब मैंने वहां पे एक रेक्टेंगल बना दिया। ये कैंडल 10:30 मतलब क्या, 10:30 टू 10:35, इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया, नीचे क्लोज दिया। मेरा ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है, मेरा ट्रेड बनता है जब इस कैंडल के, मतलब ये जो ब्रेकआउट कैंडल, ये जो ट्रिगर कैंडल, इसको मैं ट्रिगर कैंडल या ब्रेकआउट कैंडल आप कह सकते हो, इसके लो के नीचे जाए ना, तब मेरी एंट्री कंफर्म होती है। तो वो मेरी एंट्री कंफर्म हुई अगली कैंडल में वेरी इमीडिएटली। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, 10:35 की कैंडल है और यहाँ पे मैंने 10:35:29 को एंट्री दी है, राइट। तो जो रूल्स मैं बता रहा हूँ वही मैं खुद फॉलो करता हूँ। हालांकि तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था इसका हाई, जो नेक्स्ट कैंडल में टच हो गया, सो ऑफ कोर्स लिस्ट मेरे बेरेबल लिमिट में था। फिर अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, बट वहां पे मेरे को ट्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मैं ट्रैप हो चुका हूँ। और मार्केट एक बार जब क्लियर रेंज ब्रेकआउट के बाद ट्रैप करता है ना, तब मेरा ये रूल है कि एटलीस्ट 5 मिनट में मैं 2-3 कैंडल बनने देता हूँ। हाँ, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो तो आप इमीडिएटली ट्रेड ले भी सकते हो, वी डोंट माइंड दैट, बट क्योंकि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ा वेट करूँ। तो यहाँ पे मैंने वेट करना शुरू किया, 2-3 कैंडल गिरी, नेक्स्ट कैंडल रेड, इसके बाद ये कैंडल ने वापस मेरे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया। और मैं एक और चीज यहाँ पे देख रहा था कि ये मेरा लेवल तो इंपॉर्टेंट था ही था, उसके सिवाय देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था, आज का हाई, जहां पे आज मॉर्निंग में ओपन हुआ था, दैट वाज 20,314। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 20,315 का हाई बना के वापस ये फिन निफ्टी नीचे आने लगा। सो दैट वाज माय लॉजिक कि आज का हाई ये ब्रेक नहीं कर पा रही, और मैं ओआई डेटा देख रहा था, ओआई डेटा भी बेरिश था। फिर ये कैंडल ने मुझे ट्रिगर दिया, और इसका लो जब ब्रेकआउट हुआ, मतलब 11:15 की कैंडल में वो लो ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी एंट्री हुई है 11:15:24 को, राइट। तो मैं रूल्स फॉलो कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मैंने रूल ब्रेक किया था। नीचे भी गया, मेरे अकाउंट में प्रॉफिट भी दिखा, मतलब जो ऑलरेडी लॉस था वो थोड़ा कम होता हुआ दिखा, बट वापस से वो स्टॉप लॉस लेके गया। ये हाई मैंने स्टॉप लॉस रखा था। उसके बाद क्योंकि मेरी स्टॉप लॉस की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मैं एक दिन में अपना ऑलमोस्ट 1% गवा चुका था, तो फिर मैं मार्केट को देख ही नहीं रहा था, मैंने मार्केट बंद कर दिया था। ये मेरा माइंडसेट है। सी 3 चीजें स्टॉक मार्केट में ना मायने रखती है। नंबर 1 इज योर ट्रेडिंग स्किल, आप ब्रेकआउट कैसे देखते हो, वेट करते हो, नहीं। नंबर 2 इज योर रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट मोर देन स्ट्रैटेजी इज योर रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट से भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है माइंडसेट। सी आप में से काफी मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, फिर अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, चलो एक और ट्रेड ले लो, अरे थोड़ा लॉस रिड्यूस कर लेता हूँ। मेरा एक ही प्लस पॉइंट है कि मैं मेरे माइंडसेट को कंट्रोल करके रखता हूँ। 2 ट्रेड हो गए, 1% का लॉस हो गया, बस अब रूल नहीं, मतलब नहीं। क्या ये माइंडसेट आप में है? यस और नो। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होता, तो क्या आप में वो पेशेंस, आप में इनबिल्ट माइंडसेट कंट्रोल है कि आप उस दिन और कोई ट्रेड ना लो? अगर कंट्रोल है तो टाइप यस, अगर नहीं है तो टाइप नो। एक और क्वेश्चन जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि हमें तेरी कैपिटल 15 lakhs है, तो तू 1% मतलब 15,000 में तू प्ले कर सकता है, मेरी तो कैपिटल ही 20,000 है, मेरे तो कैपिटल ही 50,000 है, तो हमारा 1% तो 200 आएगा, 500 आएगा, हम क्या करें? माय डियर, मैं आपको कहता हूँ आपके लिए भी सेम रूल है, आप क्वांटिटी कम कर दो ना। अगर मैं 14 लॉट्स ट्रेड करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप, अगर आपकी कैपिटल 20,000 ही है, 40,000, एक लॉट ट्रेड करो ना। सी माय डियर, कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बड़े लॉट्स में खेलना जरूरी नहीं है। और एक गुरु मंत्र मैं आपको देता हूं, आप कभी भी ये मत सोचो कि आप यहाँ पे कितना प्रॉफिट कर लोगे, आप हमेशा ये सोचो कि अगर ये गलत हुआ तो आप कितना लॉस कर दोगे, राइट। काफी मेरे फ्रेंड इस तरह से ट्रेड करते हैं कि यार 10 लॉट कर देता हूँ, 10 लॉट मतलब फिर निफ्टी की 400 क्वांटिटी, 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, 4,000 कमा लूंगा। बट माय डियर, फिर जब वो 5 पॉइंट भी नीचे जाता है ना, आप डरने लगते हो, क्योंकि आपकी कैपिटल ही कम है, और आपने रिस्क आपकी कैपिटल से ज्यादा ले रखा है। तो मेरी बात को समझो, प्लीज कभी अपनी कैपिटल से ज्यादा रिस्क मत लो। हाँ, एक लिबर्टी जो मैं आपको दे सकता हूं, अगर आपकी कैपिटल बहुत कम है,
क्या आप 1% के बदले 2% का रूल रख सकते हो? जैसा मेरा रूल है कि भाई मैं कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं गवाता हूँ। आप ऐसा रूल सकते हो कि भाई अगर आपकी कैपिटल बहुत कम है, क्या आप कैपिटल के 2% से ज्यादा नहीं गवाओगे? 2% इज दी मोस्ट मैक्स लिमिट। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से एक दिन में नहीं गवाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो गाइस। हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीकली मंथली परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। सो लेट मी शो यू माय मंथली परफॉर्मेंस। आई गो टू दिस ओवर हियर। ओके, आई गो टू मनी। तो ये देखो, मैंने 19 जुलाई को ये अकाउंट स्टार्ट किया था, मेरा प्राइवेट लिमिटेड। आज 15,23,788 के ऊपर मैंने क्लोज किया। देखो, आज की मॉर्निंग की ओपनिंग बैलेंस थी 1538। आज का 14,000 लॉस ब्रोकरेज हटा दो तो 1523, मतलब के। और मेरे को ऐसा झूठ बोलने जैसा कुछ है नहीं। आप देख सकते हो 19 जुलाई के पहले कोई ट्रेड नहीं है। ये अकाउंट मेरा 19 जुलाई को एक्टिवेट हुआ और मेरे सारे ट्रेड के रिजल्ट यहाँ पे देखो आपके सामने, राइट। 10,000 का प्रॉफिट, 4,000 का लॉस। अगर आप एक चीज यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप ऑब्जर्व करो कि मैं ना हमेशा मेरे लॉसेस को मिनिमाइज करने की ट्राई करता हूँ। मेरे लॉसेस मेरे प्रॉफिट से हमेशा कम होते हैं और यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की, एक प्रो ट्रेडर की निशानी है। सही, लॉसेस तो होंगे, लॉसेस तो होंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि आपके लॉसेस आपके प्रॉफिट से कम हो। एटलीस्ट आप अपने जो लॉसेस है उसको मिनिमाइज करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइज, ये इस मंथ की समरी, इस मंथ की तो नहीं कहूंगा, बस पिछले 10 दिनों की समरी है। 15 लाख से स्टार्ट किया, 15,24,000 पे मंथ एंड कर रहे हैं। परसेंटेज टर्म्स में गिनो तो 1.25% से थोड़ा ज्यादा, राइट, नो एक्चुअली 1.5% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिला है, क्योंकि 1.5% 22,500 होता है। और मेरे हिसाब से अगर 8-10 दिन के अंदर भी मैंने 1.5% अपनी कैपिटल के ऊपर निकाला है, इट इज गुड। आपका क्या थॉट है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और प्लीज गाइज, मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ नॉलेज मिला, क्या मेरी ऑनेस्टी से आपने कुछ सीखा। देखो, लॉस होता है तो मैं ऑनेस्टी से शेयर करता हूँ क्या गलतियां करी। जैसे आज मैंने ना गलती कुछ नहीं करी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा इम्पेशेंट था, मैंने गलत ट्रेड लिया। आज मैंने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, इट हैपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, राइट। जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, रोज देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, बेल का नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। नंबर 2, अभी आज रात को 9:45 को 9:45 को मैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल को लेके यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ। तो मिलते हैं लाइव में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।